शहर का पुराना बस स्टैंड। शाम के 5 बजे ठंडी हवा चल रही थी और सुशीलाबाई अपनी छोटी सी लकड़ी की गाड़ी पर गरम गरम मूंगफली बेच रही थी। उनकी मुस्कान बेहद मीठी थी और हर ग्राहक से वो माँ जैसी गर्माहट से बात करती। हालांकि उनका बड़ा बेटा आरव शहर का सबसे मशहूर न्यूरोसर्जन था और छोटा बेटा दक्ष एक तेज पत्रकार, लेकिन सुशीलाबाई किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता बेटा, अक्सर ऐसा कहती थीं। सब सामान्य चल रहा था, पर उस शाम की हवा में तूफान छुपा था। काले रंग की सरकारी एसयूवी आई और अचानक ब्रेक लगाते हुए सुशीलाबाई की गाड़ी के सामने रुकी। सायरन नहीं, पर रौब पूरे शहर को झकझोर देने वाला। दरवाजा खुला। एसीपी विवेक राणा उतरा, खाकी वर्दी में अकड़, चेहरे पर घमंड। उसने मूंगफली की गाड़ी को शक की नजरों से देखा। एसीपी, ओए, ये सब लाइसेंस के बिना सड़क घेर कर बेच रही हो, हटाओ ये ठेला। सुशीलाबाई शांत थी। साहब, मैं 20 साल से यही कर रही हूं, कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करती, एसीपी ने उनके ठेले को लात मारकर पलट दिया। गरम मूंगफली सड़क पर बिखर गई। लोग जमा हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। एसीपी, कान में तेल डालकर बैठी हो, समझ नहीं आता? सड़क मेरी जमीन है। सुशीलाबाई की आंखों में आंसू भर आए। वो बस इतना बोली, साहब, ये मेरे बच्चों की पढ़ाई और दवाई का सहारा है। एसीपी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, बच्चों की पढ़ाई? ऐसी गरीब औरतों के बच्चे थोड़े डॉक्टर और पत्रकार बनते हैं। भीड़ हंसने लगी और एसीपी वहां से चला गया, मानो उसने किसी का दिल नहीं, कूड़ा फेंका हो। इसी भीड़ में भीड़ से छुपकर खड़ा था दक्ष, सुशीलाबाई का छोटा बेटा। उसने पूरा वाकया अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वो तुरंत अपनी मां को उठाने आया। सुशीलाबाई ने उसे रोते हुए कहा, इस वीडियो को किसी को मत दिखाना बेटा, मैं तमाशा नहीं बनना चाहती। दक्ष ने मां का हाथ पकड़ा। मां, इस शहर की सड़कों पर अगर आपकी मेहनत की बेइज्जती हुई है तो यह सिर्फ मेरी नहीं, पूरे सिस्टम की हार है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आंसू पोंछकर घर चली गई। दक्ष ने वीडियो अपने भाई डॉक्टर आरव को भेजा। आरव ने वीडियो देखते ही मोबाइल दीवार पर दे मारा। किसने हिम्मत की मां को हाथ लगाने की? दक्ष ने कहा, भाई, मैं रिपोर्ट लिखवाने गया था, पर एसीपी का पूरा स्टाफ उसे बचा रहा था। कोई एफआईआर लेने को तैयार ही नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। वो एसीपी है, हम कानून से ऊपर नहीं, पर अगर सिस्टम से लड़ना है तो बड़े से बड़ा हथियार चाहिए। आरव सीधा अगले दिन जिले की जज राधिका मेहरा के कोर्ट में पहुंचा। उनकी ईमानदारी पूरे प्रदेश में मशहूर थी। जब आरव ने वीडियो दिखाया, जज राधिका गंभीर हो गईं। उन्होंने तुरंत आदेश दिए, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, एसीपी विवेक राणा को नोटिस भेजो और इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर किरण करेगी। वही किरण जो एसीपी के भ्रष्टाचार से तंग थी। किरण जब जांच में लगी, उसे पता चला कि एसीपी विवेक राणा बस स्टैंड को एक प्राइवेट बिल्डर को देना चाहता था। छोटे विक्रेताओं को हटाने के लिए वो डराकर, मारकर और धमकाकर जगह खाली करता था। किरण ने सारी जानकारी गोपनीय रूप से दक्ष को भेजी। दक्ष समझ गया, ये लड़ाई अब मां के सम्मान से भी बड़ी है। ये पूरे शहर के बेगुनाह गरीबों की लड़ाई है। एसीपी विवेक राणा को पता चल गया कि एफआईआर खुलने वाली है। उसने अपनी बदमाश टोली को आदेश दिया, उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को सबक सिखाओ। शम्मी खान, उसका खास आदमी, सुशीलाबाई के ठेले के पास आया। उसने धमकी दी, अपनी शिकायत वापस ले लो, वरना अगला ठेला नहीं कोई और चीज पलटेगी। दक्ष ने उसे डांटकर भगाया, पर डर उसके चेहरे पर साफ था। दक्ष पत्रकार था और इस बार उसने सबसे बड़ा कदम उठाया। उसने एसीपी का पूरा कांड लाइव रिकॉर्ड करने का फैसला किया। रात 9 बजे बस स्टैंड सुनसान था। एसीपी अपने आदमी शम्मी के साथ आया ठेले को तोड़ने के लिए। दक्ष ने अंधेरे से मोबाइल ऑन कर दिया। एसीपी चिल्लाया, कोई बूढ़ी औरत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जज भी कुछ नहीं कर सकती। दक्ष ने सब रिकॉर्ड कर लिया, पर तभी एसीपी की नजर उस पर पड़ गई। ओए, कौन है वहां? मोबाइल दे इधर। एसीपी पिस्टल निकालने ही वाला था कि अचानक तेज सायरन गूंजा। जज राधिका की सरकारी गाड़ी, 10 पुलिस कारें और सब इंस्पेक्टर किरण की टीम मौके पर पहुंच गई। एसीपी सन। जज राधिका आगे बढ़ी। विवेक राणा, आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कानून का दुरुपयोग, गरीबों को धमकाना,
महिला से दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार। एसीपी चिल्लाया, मैडम मैं बड़ी मछली हूं, मुझे कोई नहीं छू सकता। जज मुस्कुराई, आप सही कहते हैं, पर बड़ी मछलियां भी फंसती हैं अगर जाल ईमानदारी से बुना हो। किरण ने एसीपी की बेल्ट और बैज उतरवा दिए। एसीपी ने गुस्से से आसमान देखा, पर खेल खत्म हो चुका था। अगली सुबह खबर फैली, एसीपी विवेक राणा गिरफ्तार। पूरा शहर सुशीलाबाई के ठेले पर फूल रख रहा था। डॉक्टर आरव अपनी मां को ठेले पर लेकर आए, मां को बार बार गले लगाया। सुशीलाबाई बोली, अब मैं ठेला नहीं लगाऊंगी बेटा, तुम दोनों ने इतना कर दिया मेरे लिए कि अब मन भर गया है। जज राधिका भी आई। उन्होंने कहा, सुशीलाबाई जी, आपका सम्मान लौटाना मेरा कर्तव्य था, लेकिन असली लड़ाई आपने और आपके बेटों ने जीती है। दक्ष ने मां का हाथ थामा। मां, अब आपका ठेला सरकार लगाएगी, बस स्टैंड के बीचों बीच, और नाम होगा शर्मा मां के स्पेशल मूंगफली। सुशीलाबाई मुस्कुरा उठी, पहली बार खुद पर गर्व करते हुए।